हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ वैकेंसीज। तो देखिए, यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है टीजीटी और पीजीटी के पद पर जो है भर्तियां जो हैं उसका एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करना चाहते थे और जो लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वैकेंसीज़ का, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आप बिल्कुल इस मौके को ना गंवाएं। ये अभी मैं आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये अभी टीजीटी का एडवर्टाइजमेंट है। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पीजीटी का एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इन वैकेंसीज़ के बारे में कि क्या है ये वैकेंसी और कब इनकी लास्ट डेट है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है विज्ञापन नंबर 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी की पोस्ट के लिए है। और जिसकी आवेदन ऑनलाइन आवेदन जो है पंजीकरण प्रारंभ की स्थिति जो है वो 29/10/2020 है, यानी कि आज ही से स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन अगर आपको शुल्क जमा कराना है वो भी प्रारंभ तिथि आज ही की है, यानी कि 29/10/2020 है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है वो 27/11/2020 है, यानी कि 27 नवंबर तक ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं और इसके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन अगर आपको शुल्क जमा कराना है तो उसके लिए भी आपकी 27 नवंबर 2020 तक की डेट है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन सबमिट कराने की अंतिम तिथि जो है वो है 30/11/2020। तो मानकर चलिए आप 27 को ही डेडलाइन मानकर चलिए, और मतलब 27 से क्यों आप मानकर चलिए कि आपको अभी 15 नवंबर तक जो है फॉर्म अपना भर देना अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए, ये जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया है 1/20। और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है उस पर आपको फोकस करना है, वो है आपकी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। टोटल वैकेंसीज जो है वो है ये, ठीक है, यानी कि 12,913 पद जो हैं वो खाली हैं अभी। ठीक है, और ये मैं इसीलिए भी बोल रही हूँ आपको क्योंकि जो पद हैं वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 12,913 पद जो है अपने आप में काफ़ी होते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत ही सुनहरा मौका है इस कोविड-19 के दौर में। तो प्लीज़ आप वैकेंसीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और साथ ही साथ वेबसाइट का ये जो लिंक है ये यहाँ पर दिया गया है www.upsessb.org। इस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, और ये इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि विज्ञापित पदों की संख्या जो है घट वो बढ़ सकती है, वो इनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, और जो भी टीजीटी संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष में एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी SST के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको SST के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा, हिंदी के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्र जो है उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी में है तो हिंदी का होगा, संस्कृत में है तो संस्कृत लैंग्वेज में ही होगा, और इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश का अगर आप कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही होगा। ओके, अब देखिए इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो ये प्रक्रिया होगी, जो ये चयन प्रक्रिया होगी, ये लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। ओके, तो ये कुछ इसके बारे में डिटेल्स थी। अब हम देखिए, पूरा एडवर्टाइजमेंट तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें जो है बता देती हूँ। जैसे EWS कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद और चीज़ें हम देख लेते हैं। जो तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना जो है राजकीय कोषागार द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 1/7/2020 तक के मध्य की जाएगी, जो तदर्थ शिक्षक हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देती हूँ कि इसमें कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, और अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा दिया उसके बाद कोई भी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, तो अपना जो फॉर्म है वो ध्यान से आप भरिएगा। ओके, और ये कुछ नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहे होंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये है फीस का कैटेगराइजेशन है, जितना भी आपको लगेगा। देखिए, अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं तो आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है 50, यानी कि टोटल 750 है। अगर आप EWS से हैं तो 450 है, अगर आप OBC से हैं तो 750 है, अगर आप SC ST से हैं तो SC के लिए यहाँ पे 450 है, यानी कि 450 रुपये, एंड फॉर STs द फीस इज 250 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं अगर आप, तो आप क्रमांक 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार मिलेगा। ठीक है, मतलब महिला हैं तो भी, मतलब जो आपकी वर्ग है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें मिलेगा फीस में छूट।
अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। देखिए रिक्त पद तो इन्होंने बताए हैं 12,913 है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ सिविल संख्या मतलब जो भी केसेस वेसेस चल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा देखा जाएगा, है ना, मतलब उसके बाद परिवर्तित हो सकते हैं बेसिकली। अभी 12,913 है। आयु सीमा देख लीजिए 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से आप कम नहीं होने चाहिए। हायर मतलब मैक्सिमम एज का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है। और वेतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा कि वेतन कितना होगा। तो वेतन में आपको ये ग्रेड लेवल 7 है आपका यहाँ पर, और 4600 ग्रेड पे है जो आपका इंस्पेक्टर का ग्रेड पे होता है, ठीक है। वैसे टीजीटी का यही होता है हर जगह पर, और वैसे इंस्पेक्टर का जो ग्रेड पे होता है वो सेम है यहाँ पर, ठीक है। जैसे एसएससी के थ्रू या किसी थ्रू आप इंस्पेक्टर लगते हैं ना, तो उसका भी ग्रेड पे 4600 होता है। आरक्षण जो है उसके अकॉर्डिंग होगा, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। आपके पास SC SC सर्टिफिकेट है, फिर OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अहर्ता की तिथि जो है, अंतिम तिथि जो है वो कट ऑफ डेट मानी जाए। देखो अहर्ता की तिथि का मतलब यहाँ पर है कि कट ऑफ डेट क्या होगी, भाई उस कट ऑफ डेट तक जो है आपके सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे हो जाने चाहिए। शैक्षिक योग्यता जो है वो दी गई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और परीक्षा केंद्र के बारे में भी इसमें दिया गया है, ठीक है, वो यूपी में ही आपको मिलेगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया किस तरह की होगी, तो इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, और मतलब जिसमें 500 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, टोटल 500 मार्क्स का होगा, और कुल प्रश्न जो है 125 होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो भाई ये लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग है। अब देख लेते हैं जरा, ये सब आप देख लेना, MCQ होंगे यहाँ पे। प्रश्न का स्वरूप जो होगा वो MCQ ही बोला गया है यहाँ पे, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद चयन जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जैसे कि हर एग्जाम में रिक्रूटमेंट में होता है ना। और मतलब ये सारी चीज़ें आप देख लेना, मैं आपको नोटिफिकेशन उसमें दे दूँगी। अब ज़रा हम इंपॉर्टेंट चीज़ पर चलते हैं। भाई जाति प्रमाण पत्र जो है वो आप देख लेना, ठीक है, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश का चलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र हो गया। फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा आपका, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित जो लोग हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेट है यहाँ पर, ठीक है। और ये हम अब देख लेते हैं एक बार ज़रा सा, वैकेंसी टोटल किस किस सब्जेक्ट में कितनी है। तो आप देखिए स्क्रीन पर, हिंदी में जो है 1742 है, यानी कि 1742 है। मैथ्स में आपकी 1822 है। ये टीजीटी की वैकेंसीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से सारी वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। जैसे इंग्लिश में 1587 है ना, और सामाजिक विज्ञान में इतनी है। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो 11,441 यहाँ पर है, और बाकी जो बची वो यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। बालिका वर्ग में इतनी है, और अगर ये बात करें तो ये बालक वर्ग में है, यानी कि मेल और फीमेल वाला डिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी है 1462, यानी कि बालिका वर्ग में इतनी है। तो टोटल वही है 12,913 वैकेंसीज, ठीक है। अब ये यहाँ पर अहर्ताएं दी गई हैं कि भाई 9 से 10 के कक्षा अध्यापन के लिए आपको कितनी चाहिए, ठीक है। तो वही है, हिंदी के लिए देखिए यहाँ पे BA हिंदी में होना चाहिए, संस्कृत के साथ होना चाहिए इंटरमीडिएट में, और समक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समक्ष डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। बीएड यानी जैसे बीएड करते हैं ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो आपके पास होनी चाहिए। और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई हैं। तो सारा जो डिटेल है कि कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सब कुछ यहाँ पर गिवन है। आप इस एडवर्टाइजमेंट से पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ के बताऊँगी आपको, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और जो भी होगा हम लाइव सेशन में एक बार देख लेंगे इसको, कि भाई इसमें जो हरताएँ क्या है, ठीक है। तो गाइज ये है आपका टीजीटी की वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पीजीटी की एडवर्टाइजमेंट। ये देखिए, ये है विज्ञापन 2/2020, ठीक है। ये है आपका प्रवक्ता मीन्स आपका पीजीटी। तो सेम यहाँ पर डेट्स जो हैं, जो पहले टीजीटी में मैंने बताई थी, सेम डेट्स हैं आपकी, ठीक है। और टोटल पद जो है, रिक्त पद जो है, वो है यहाँ पर 2595, ठीक है। आई होप कि आपको नजर आ रहे होंगे, 2595 जो है टोटल यहाँ पर पद हैं, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको भी, भाई यूपी में जितनी भी वैकेंसीज ये आई हुई हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो निर्देश है वही है कि इस गवर्नमेंट की साइट पर जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, www.upsessb.org पर आपको ऑनलाइन जो है आवेदन करना है, ठीक है। और भाई यही सब कुछ, वो सारा क्राइटेरिया सेम है भाई, कैटेगरी रिजर्वेशन हो गया, या फिर आपका जो मतलब विज्ञापन की संख्या घट बढ़ सकती है, वो इनके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, जो पहले आपको बताया था। उसके बाद ज़रा और थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं इसमें। वही ऑनलाइन के प्रति जो भी इसमें दी गई हैं ये सारी चीज़ें, आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, कितने फेजेस में रजिस्ट्रेशन करना है, सबमिशन करना है, या फिर फीस आपको पेमेंट करनी है, उसका सारा डिटेल जो है ब्यौरा है यहाँ पर दिया जा चुका है। अगर आपको फीस भरनी खुद आती है तो आप भर सकते हैं, वरना नेट कैफे से भी आप करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ग की भी वही फीस का स्ट्रक्चर सेम है जैसा आपका टीजीटी का था, सेम आपका यहाँ पर पीजीटी में है, ओके।
अब हम जरा और थोड़ी सी वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं। देखो आयु सीमा यहाँ पर भी यही है कि मिनिमम जो है आपकी 21 हो जानी चाहिए ना, 21 वर्ष से कम ना हो आपकी। और यहाँ पर अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपका 4800 ग्रेड पे है। टीजीटी में जहाँ आपका 4600 था यहाँ पर आपका 4800 ग्रेड पे है। हर जगह यही होता है, चाहे केवीएस की बात हो, एनवीएस की बात हो, या कहीं भी पीजीटी का ग्रेड पे यही होता है। ठीक है, तो 4800 ग्रेड पे है। और आप मानकर चलिए कि 4800 ग्रेड पे का मतलब होता है कि 65,000 अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी जब आप लगेंगे। ठीक है, 65 से ऊपर ही चली जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा तब तक कुछ और भी इंक्रीमेंट वगैरह हो चुके होंगे। ओके, तो ये था आपका वेटिंग जो मतलब आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर था, वही है। कट ऑफ डेट की बात की गई है और शैक्षिक योग्यता परीक्षा केंद्र की बात की गई है। हम जरा एक बार इसका भर्ती प्रक्रिया को देख लेते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक है और यहाँ पर आपका एक तरह से साक्षात्कार भी है, इसमें ये चीज़ लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए लिखित परीक्षा के 85% अंक होंगे, 10% आपको मिलेंगे इंटरव्यू के और 5% अंक इनके थ्रू मिलेंगे। डायरेक्टरेट उपाधि है आपके रखने के लिए 2% अंक है। ठीक है, एमएड है आपके पास, 2% आपको वहाँ मिलेंगे अगर आपने एमएड की हुई है तो। ठीक है, बीएड आपने की हुई है तो 1% जो अंक है वहां से मिल जाएगा। तो मतलब थोड़ा टीजीटी से ये डिफरेंट है बिल्कुल क्राइटेरिया। यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होगा, याद रखिए पीजीटी में इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, और राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने के लिए आपको 1% अंक भी मिल रहा है। तो मतलब 3 तरह से क्राइटेरिया आप कह सकते हैं। चलो मैं आपको रेशो समझा देती हूँ। रेशो ये है कि 85% आपका रिटर्न है, उसके बाद 10% जो है आपका इंटरव्यू है और आपका 5% जो है आपका यहाँ पर विशेष योग्यताओं के लिए है। तो ये रेशो रहेगा 85:10:5। ठीक है, तो भाई बेसिकली फोकस तो यहाँ पर रिटर्न पर आपको ज्यादा करना है क्योंकि ज्यादा प्रतिशत है, प्लस इंटरव्यू पर। ठीक है, उसके बाद ये देखिए लिखित परीक्षा किस तरह से होगी। 425 अंक होंगे, इंटरव्यू के 50 अंक होंगे और विशेष योग्यता के 25 अंक होंगे। तो टोटल 500 अंक यहाँ पर आपके होंगे। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं हम एक बार। अब देखो मेरिट जो है इन तीनों के आधार पर लगेगी। ओके, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। परीक्षा के 390 अंक हैं, अधिभार 35 अंक है, तो यहाँ पर टोटल आपके 425 अंक है। अब चलिए देख लेते हैं इसकी वैकेंसीज जो है वो कितनी है और किस किस उसमें कितनी वैकेंसीज हैं किस किस सब्जेक्ट में, वो हमें जानना ज़रूरी है। तो देखो हिंदी की यहाँ पर 363 है, गणित में भी दी गई है, गृह विज्ञान में भी दी गई है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। और मैं अगेन कह रही हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो ये वैकेंसीज की डिटेल्स हैं। उसके बाद सब्जेक्ट देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी है, गणित है, गृह विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, ये सारे ये बालिका वर्ग में है और ये ऊपर वाले आपके बालक वर्ग में है। ठीक है, तो 314 बालिका वर्ग में वैकेंसी है, 2281 आपकी बालक वर्ग में है। तो टोटल आपकी उतनी वैकेंसी होगी जितनी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। अब यहाँ पर पूरी एलिजिबिलिटी दी हुई है। देखिए आपको पीजीटी के लिए MA + BEd होना जरूरी है। ओके, आपका सिर्फ BA BEd से काम नहीं चलेगा, आपको मास्टर्स इन दैट सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपने हिंदी के टीचर बनना है तो हिंदी में MA। तो यहाँ पर सारी आपको योग्यताएं जो है वो दी गई हैं। जैसे मैथ्स में है तो MA या MSc गणित होना चाहिए, प्लस आपको BEd भी होना चाहिए। ओके, और BA ऑनर गणित में जो है त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से BA ऑनर्स भी आपके पास होना चाहिए अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, इसी तरह से उर्दू का यहाँ पर है, इंग्लिश का भी आपका यहाँ पर दिया गया है, कला में है, संस्कृत का भी यहाँ पर दिया गया है, वाणिज्य में भी, कृषि में भी दिया गया है, शारीरिक शिक्षा में भी, सिलाई में भी, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। आप जो चाहे जिसमें भी आप एलिजिबल है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो गाइज ये थी कुछ डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया है अभी। वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और साथ ही साथ इसकी जो PDF है दोनों की मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको CDP करनी है या फिर आपको इंग्लिश वगैरह कोई भी सब्जेक्ट करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।